तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित दास क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल वैकेंसी 2019 यानी कि जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना और उसके सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत सारे वीडियोज आपको अभी YouTube पे मिल जाएंगे कि क्या है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्या है चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नोटिस हर चीज़ आपको मिलती रहे, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए पॉइंट 1 में क्या लिखा है कि अभ्यर्थी जिन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हीं पदों के सापेक्ष वरीयता दे पाएंगे। ठीक है, आप जो पद चुनेंगे उसी में पहले आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, विशेष नोट में दिया गया है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होगी और आयोग के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष एक लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पदवार या श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाना सुविधाजनक अथवा संभव नहीं होगा, तो आयोग द्वारा निर्धारित मानक मापदंडों के अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम करते हुए एक मुख्य परीक्षा आयोजित कर सकता है। साफ साफ लिखा है दोस्तों। इसका एक संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि पहले एक प्री एग्ज़ाम होगा, अगर उन कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको कम करने के लिए एक मेंस होगा। ठीक है, तो प्री और मेंस को जो आपका अभी डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई डिसाइड नहीं है कि मेंस होगा कि नहीं होगा। अगर ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो मेंस होगा, और इतना मान के चलिए कि 80% आप मान के चलिए कि मेंस होगा, क्योंकि बच्चे बहुत अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे और वो पास भी होंगे, तो इसलिए मेंस के चांसेस आप एकदम दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, चलिए दूसरी यहाँ पे पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, आयोग उक्त परीक्षाओं में सफल घोषित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा, और पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता और आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए दी गई वरीयता के आधार पर यथासंभव पद आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, मतलब मेंस होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे सिलेक्शन के जो प्रोसीजर है सारा, उनका ये कहना है कि ये सब डिसाइड करेगा आयोग। ठीक है, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि प्री प्लस मेंस दोनों होंगे या सिर्फ प्री के बाद इंटरव्यू भी होगा कि नहीं होगा। वैसे तो मुश्किल है इंटरव्यू का, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए चयन का आधार है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम होगा एक प्री का, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अभी भी ये भी नहीं डिसाइड है, आयोग ने ये भी डिसाइड नहीं किया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा समान चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का चयन हेतु उक्त परीक्षाएं ऑनलाइन भी करा सकता है। मतलब अभी आयोग डिसाइड नहीं किया है, तो आयोग पता नहीं क्या कर रहा है, जो कुछ चीज़ें डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहीं पे भी पूरा पीडीएफ हमने खंगाल डाला, कहीं पे सिलेबस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अगर आपको कोई ये ऑथेंटिकेशन दे रहा है कि नहीं ये 100% है, तो ये गलत होगा। ठीक है, लेकिन एक आयोग जो पेपर कराता है, चाहे वो यूपीएससी कराए, चाहे यूपीपीएससी कराए, और या चाहे यूपी ट्रिपल एससी कराए, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे क्या कॉमन है, मुझे लगता है ठीक है सिलेबस में कि जीके जीएस तो आएगा ही सब में, जैसे आता है करंट अफेयर भी आएगा, यूपी स्पेशल भी होगा, रीजनिंग प्लस क्वांट भी होगा, इंग्लिश और हिंदी भी होगा। क्योंकि देखिए रीजनिंग और क्वांट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर जो है वो यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, तो ये चांसेस हैं कि इनका भी वेटेज हो। ठीक है, जीके जीएस जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब चीज़ें हैं वो सब तो आएंगी ही आएंगी, करंट अफेयर भी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मतलब आप इतनी चीज़ों को दिमाग में रख के चलिए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो पढ़ना तो सब कुछ है आपको। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं एकदम 100% सिलेबस यही है, तो थोड़ा सा गलत है। वो आपको 2015 में जब वैकेंसी आई थी लोअर पीसीएस का, उसका पीडीएफ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है। जो भी और आपके डाउट्स हो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्द उसका निरावरण किया जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।